फेसलिफ्ट सर्जरी एंड फेसलिफ्ट सर्जरी का रिकवरी टाइमलाइन क्या रहता है? आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम फेसलिफ्ट सर्जरी क्या होती है, उसका रिकवरी टाइमलाइन क्या रहता है, आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया गया ताकि आप इस वीडियो में पूरा समझ सकें कि फेसलिफ्ट सर्जरी में हम क्या अचीव कर सकते हैं एंड कितना रिकवरी टाइम आपको फेसलिफ्ट सर्जरी के बाद देना पड़ता है। Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic surgeon and I'm practicing in Jaipur. तो फेसलिफ्ट सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिससे आपके फेस में जो सैगिनेस है हम उसको इम्प्रूव करते हैं डेफिनेटली। नाउ फेसलिफ्ट सर्जरी डिफरेंट टाइप्स की रहती हैं, लाइक फ्रॉम द मिनिमम इन्वेजिव टू मैक्सिमम, लाइक विद शॉर्ट स्कार से लेके हम इसमें लॉन्ग स्कार जो कि पीछे तक एक्सटेंड होता है, इट वेरी करता है। तो डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको नेक लिफ्ट चाहिए, फेस लिफ्ट चाहिए, मिड फेस लिफ्ट चाहिए, तो हम ये सारी चीज़ें उसमें कंबाइन करके हम ऑप्ट करते हैं। तो फेसलिफ्ट सर्जरी जो मोस्ट कॉमनली की जाती है, जो मेरी प्रैक्टिस में की जाती है, वो शॉर्ट स्कार फेसलिफ्ट है, जिसमें आपका स्कार इन फ्रंट ऑफ द ईयर रहता है, यहाँ सामने से लेके लोब्यूल यानी कि ईयर की जो लोब्यूल होती है वहाँ तक जाता है एंड मोस्टली ये बहुत पीछे तक एक्सटेंड नहीं होता। एंड अगर हम बहुत पीछे तक एक्सटेंड करें तो ये आपकी हेयर लाइन तक भी जा सकता है पीछे की, बट मोस्टली आपका स्कार रहता है इन फ्रंट ऑफ द ईयर एंड जस्ट इट राउंड्स अराउंड द लोब्यूल, ईयर लोब्यूल। तो फेसलिफ्ट सर्जरी जो सर्जिकल प्रोसीजर है, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें हम ऑप्ट कर रहे हैं। रिकवरी टाइम भी उस पर ही डिपेंड करता है। अगर हम फेसलिफ्ट सर्जरी के साथ मोस्टली आईलिड की जो हम पेरिऑर्बिटल रिजुविनेशन भी कर रहे हैं, जिसमें आपकी अपर आईलिड की सर्जरी, लोअर आईलिड की सर्जरी, फैट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, नेक लिफ्ट कर रहे हैं, साथ में अगर कुछ पेशेंट का लॉन्ग अपर लिप होता है तो हम लॉन्ग अपर लिप भी उसी को फेसलिफ्ट सर्जरी के साथ ही ट्रीट करते हैं। एंड फोरहेड एरिया में भी रिजुविनेशन के लिए फैट ग्राफ्टिंग वी कैन यूज, इवन फोरहेड लिफ्ट वी हैव टू कंबाइन। तो ये सब रिकवरी टाइम उसके अकॉर्डिंगली रहता है। यूजुअल रिकवरी टाइम जो फेसलिफ्ट सर्जरी का रहता है, वन डे का स्टे रहता है, हॉस्पिटल स्टे, एंड आफ्टर 1 डे यू आर डिस्चार्ज। स्टिचेस विल बी देयर जो सामने रहते हैं ईयर के, वो स्टिच रिमूवल के लिए आपको 7 डेज के बाद आना रहता है। 7 डेज तक तो स्टिचेस रहते हैं। स्टिच रिमूव होने के बाद देयर इज सम स्वेलिंग, सम ब्रूजिंग, सम एडिमा इज देयर। तो जो रिकवरी फ्रेम है वो 2 to 3 वीक्स का आप मान के चल सकते हैं टू बिकम सोशली प्रेजेंटेबल। 3 वीक्स पे यू बिकम सोशली प्रेजेंटेबल। सोशली प्रेजेंटेबल का मीनिंग है कि आप बाहर जा सकते हैं 3 वीक्स के बाद, यू आर एबल टू गो एंड अटेंड आउटसाइड। लेकिन 3 वीक्स में भी ऐसा नहीं है कि 3 वीक्स में पूरा सेटल हो जाता है। फेसलिफ्ट थोड़ा सा एक लॉन्ग रिकवरी टाइम लेता है। समटाइम्स इट टेक 1 to 2 months टू फॉर फाइनल सेटलमेंट। और अगर हम कोई भी प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बात करें तो इट टेक्स 6 months फॉर द फाइनल सेटलमेंट। बट मेजर कंसर्न इज विद इन 1 month। सो अगर आप फेशियल रिजुविनेशन फेसलिफ्ट के साथ कंसीडर करते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास अराउंड 1 month का टाइम होना चाहिए फॉर रिकवरी एंड फॉर हीलिंग टू अकर। फॉर दैट 1 month टाइम यू हैव टू स्टे एट होम, बिकॉज इतने स्वेलिंग के साथ मोस्टली पीपल डोंट प्रेफर टू गो आउटसाइड। सो अगर आपके पास 1 month का टाइम है देन यू कंसीडर फॉर द फेसलिफ्ट सर्जरी। फेसलिफ्ट सर्जरी का सर्जिकल रिकवरी टाइम डेफिनेटली नंबर ऑफ प्रोसीजर जो हम फेसलिफ्ट सर्जरी में करते हैं उसके साथ भी डिपेंड करता है। अगर हम फैट ग्राफ्टिंग ऐड करते हैं फेसलिफ्ट सर्जरी में, जो कि मोस्ट कॉमनली ऐड किया जाता है, डेफिनेटली आपका रिकवरी टाइम इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम सिंपल एक शॉर्ट स्कार फेसलिफ्ट सर्जरी करते हैं तो उसमें 2 वीक्स में भी आप सोशली प्रेजेंटेबल हो जाते हो। लेकिन अगर पेरिऑर्बिटल रिजुविनेशन कर रहे हैं, हम फैट ग्राफ्टिंग ऐड कर रहे हैं, इवन अपर लिप का लिफ्ट कर रहे हैं फेसलिफ्ट सर्जरी में, तो फेसलिफ्ट सर्जरी में आपका रिकवरी टाइम वेरी करता है। बट डेफिनेटली आप 1 month का टाइम लेके चलिए, जिसमें आपकी जब ये रिकवरी एंड ये सारा पीरियड हो जाता है, जिसमें आपकी स्वेलिंग, ब्रूजिंग, एडिमा, ये सब चीज़ें सेटल होती हैं। तो 1 month इज अ सफिशिएंट टाइम यू शुड कीप विद यू once you are undergoing facelift surgery to become socially presentable.